Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, today I am going to tell you about worksheet 5 word problems related to fractional numbers, addition and subtraction. Let's see dear students, there is a first question here for the worksheet 5. Anjali spent 1/5 of her pocket money on comics. अब पॉकेट मनी का 1/5 पार्ट कॉमिक्स के ऊपर खर्च करता है एंड 3/4 ऑन द स्वीट्स. हाउ मच ऑफ हर पॉकेट मनी डिड शी स्पेंड टुगेदर ऑल टुगेदर इन द ऑल टुगेदर वी हैव टू डू हियर द एडिशन. बट समझने के लिए भी हमें जरूरी है कि उन्होंने कुछ पार्ट्स कॉमिक्स के ऊपर खर्च किया अपने पॉकेट मनी का और कुछ पार्ट उन्होंने स्वीट्स के ऊपर खर्च किया. और अभी पूछा है कि उनके पास टोटल मनी कितना था. टोटल मनी कितना होगा? 1/5 तो उन्होंने कॉमिक्स के ऊपर खरीदा था, 3/4 स्वीट्स के ऊपर खरीदा था. तो टोटल पार्ट कितना हो गया जो भी उन्होंने खर्च किया? दैट इज 1/5 प्लस 3/4. लेट्स सी, देयर इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फ्रैक्शन ऑफ पॉकेट मनी spent on the comics, that is 1/5 and the fraction of spent on sweets, it will be equals to 3/4. So टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी कितनी स्पेंड हो गई ये हमें निकालना है. तो क्या करेंगे इसके लिए? सेम हियर 1/5 प्लस 3/4. सो स्टूडेंट्स, I have done already the addition and subtraction of the fractional numbers. So there यहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा? 5 4 जा 20. दिस विल बी द एलसीएम. सो राइट डाउन हियर द 20 एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 5 से डिवाइड करने के बाद 20 को क्वेश्चन क्या आएगा? 4. 1 into 4 प्लस 4 से डिवाइड करने पर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 5. It will get here 4 plus 15 divided by 20. That is 19 divided by 20. It will get there. That is 19/20 is the answer here. Now there is the question number 2. In the question number 2, in a high jump, there is the question number 2 here. In a high jump contest, Ramesh jumped 3 and 8/9 meter and Rakesh jumped 4 and 1/3 meter. Who jumped more height and by how much more? किसने ज्यादा हाइट जंप की और कितने ज्यादा हाइट जंप की आपको निकालना है. तो किसने ज्यादा जंप की इसके लिए तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा दोनों फ्रैक्शनल नंबर्स को. और कितने ज्यादा जंप की यह हमें सब्ट्रैक्ट बताएगा कि कितनी ज्यादा जंप की होगी. सो हुज नंबर इज ग्रेटर? लेट्स सी, देयर इज, क्योंकि हमें पहले लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना होगा तभी हम बता सकते हैं हु इज ग्रेटर और हु इज लेसर. सो Ramesh jumped 3 and 8/9 meter and second one is Rakesh jumped 4 and 1/3 meter and it will be equals to 9 3 27 plus 8. 27 plus 8 35 divided by 9 meter. It will be 4 3 ja 12 plus 1 13 divided by 3 meter. And now we have to find here who jumped more height. Jumped more height. जंप मोर हाइट, ज्यादा हाइट किसने जंप की? तो पहले हमें इसे इम्प्रॉपर एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9. 3 और 9 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 9 हो जाएगा. हम इनको अलग अलग सोल्व करेंगे. सबसे पहले 35/9. इट इम्प्लाइज 35/9
इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हमें इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड नंबर इज 13/3। डिनोमिनेटर 9 बनाने के लिए हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से। (39 divided by 9). It will get here 39 divided by 9, and now it will be the who is greater, 39 or 39? This will be the greater. It means 39 is Rakesh jumped more height. जहाँ पे राकेश ने ज्यादा हाइट जंप की, so Rakesh jumped more height, but how much height he get more? So we are subtracting here 39 divided by 9 minus 35 divided by 9. लाइक फ्रैक्शंस में हमने चेंज ही कर लिया था, हम डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस विल बी द 9 हियर. 39 minus 35, that is 4 divided by 9 meter. It will be the more jumped height. Okay students, now we will go to the next question, and there is the part C. Part C. In the part C, there is asking that during the examination studies for 3.5 hours, C studies science for 1.4 hours and mathematics for rest of the hours. और बाकी बचे घंटों के लिए उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा. हाउ मच टाइम डिड सी स्टडी मैथमेटिक्स? तो स्टडी मैथमेटिक्स कितने स्टडी की उसने, ये हमें निकालना है. तो टोटल जो पार्ट होता है वो होल पार्ट, उसे हम 1 से काउंट करते हैं, और ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो उसके अलग से पार्ट्स होते हैं, हम इनको 1 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे. Okay, now students, there is the Sonal study. Total time taken by Sonal for her studies. Total time taken कितना हो जाएगा? 3 and 1/2 hours. 3 and 1 hours. She studied science for 1.1 hours and mathematics for the rest hours. So it will become, it will be the 3 to the 6 plus 1, 7/2 hours के लिए उसने पढ़ाई की. बट कह रहे हैं कि सोशल स्टडीज के लिए टाइम टेकन फॉर स्टडी साइंस को स्टडी करने के लिए 1.1/4 आवर्स लगे, एंड दैट्स इक्वल्स टू 5/4 hours. It will be done here 1/4 hours. So students, we are seeing here that remaining part is total time taken by Sonal for her studies. Total time taken is this, and time taken for science study this, and we have to find here the time taken by Sonal for mathematics. That is 7/2. 7/2 में से 5/4 माइनस कर दीजिए, बाकी बचे आवर्स किसके लिए हो जाएंगे? मैथ्स के लिए निकाले होंगे. इट्स LCM is 4, so it will be written here. आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2, 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 आएगा. 2 7 जा 14 माइनस 4 जा 4, दैट इज 5. 9/4. It will get there 9/4 hours. Is this clear students? Now we will take the D part. It will be the answer here. D part, there is Mr. Gupta had 15 and 2/5 liters of petrol in his car. He went for a drive. By time he reached home, he had only 2 and 1/3 liters of petrol left. How much petrol was used? Used कितना हुआ था वो पेट्रोल आपको निकालना है. टोटल पेट्रोल कितना खरीदा उन्होंने ये दिया हुआ है.
Mr. Gupta. Mr. Gupta has petrol in his car. अपनी कार में उनके पास पेट्रोल कितना था? 15 and 2/5 liters. 15 and 2/5 liters, and it will become as 15 5 is 75 plus 2 77 divided by 5 liter पेट्रोल उनके पास है अभी। और उनके पास अभी वापस जाकर आने के बाद उनके पास जो पेट्रोल बच गया, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, लेफ्ट क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2 and 1/3 liters. It is also given here 2 अभी ये हो जाएगा 2 to the 4 plus 1 5/2 liters. And now we have to find the used petrol. पेट्रोल कितना यूज हुआ ये आपको निकालना है। तो लेफ्ट पेट्रोल, इसमें से टोटल पेट्रोल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास यूज्ड पेट्रोल आ जाएगा 5/2. 12 get here the 277 minus it will get here the minus 5/25, and there will be the answer. देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज दिस एंड यूज्ड पेट्रोल इज, ये यूज्ड पेट्रोल निकालना है हमें। जो पेट्रोल बचा है वो पेट्रोल, टोटल पेट्रोल में से हम, टोटल पेट्रोल हमारे पास था 77/5, हम इसमें से 5/2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यूज्ड पेट्रोल आ जाएगा। इसको हमने माइनस किया, दैट इज 5 to the 10, इट विल गेट द 10 एंड 5 to the 10 स्टूडेंट, सॉरी, it will taken it again, 5 to the 10, it will be the LCM of both the numbers, and now multiplying to the 5 to the 2 to make it 10, so 77 is multiplying to the 2, 2 7 is 14 and 1, 2 7 is 14 plus 1 15, and minus 2 5 is 10, it means 5 5 is 25, it will be done here 154 minus 25 dividing by 10, it will get the 129 divided by 10. This will be the answer here. Is this clear, students? Now we will go to the next part, next question, that is E part. 10 1 is 10 and 10 2 is 20 and 9/10, 12 and 10/9. Now students, there is the question number E and the part E. In the part E there is weight of potatoes is given here which have been bought. Weight of potatoes is equals to 2 and 2/5 kg. It will be done here. Now there is the 2 kg onions and weight of onions is equals to 2 kg and weight of tomatoes is equals to 1 and 2/5 kg. Find the total weight of vegetables Mr. Kumar bought. Total weight of vegetables. Now students, you have to find here the total weight of vegetables. There is given here that there is
weight of potatoes is given here, weight of onions is given here, and weight of tomatoes is given here. We have to find here the total weight of vegetables. So total weight of vegetables, adding all these, so it will getting here 2 and 2 by 5, 2 and 2 by 5 plus 2 plus 1 and half. It will be done. बट स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई नंबर्स होते हैं तो हम उन्हें कैसे सोल्व करेंगे. 5 2 जा 10, 10 plus 2 12 divided by 5 plus 2 by 1 plus 2 1 ja 2 plus 1 3 divided by 2. Now taking the LCM, 5 2 ja 10 is the LCM and 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2, 12 2 जा 24, 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा क्वेश्चन, 10 2 जा 20 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 क्वेश्चन, 5 3 ja 15. Now it will be getting here the answer is 5 4 9 and there is 5 divided by 10, 10 5 ja 50, 9 by 10. It will be the answer here. Okay students, so this will be the answer and question number part A is there. Now students, you are seeing here the part F. In the part F, Neha used 1 and 1 by 2 meter red ribbon, 3 by 4 meter yellow ribbon and 1 meter white ribbon for her project. So length of the ribbon used here, there is a part F, length of ribbon, red ribbon, length of red ribbon used here, that is equals to 1 and 1 by 2 meter, and length of yellow ribbon that is length of yellow ribbon is 3 by 4 meter, and length of white ribbon is equals to 1 meter for our project. Find the total length of the ribbons used for our project. हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल लेंथ ऑफ रिबन कितना यूज हुआ. एंड टोटल लेंथ ऑफ रिबन यूज्ड फॉर हर प्रोजेक्ट. Let's see students, there is the question here. We have to find here the total length of the ribbon. Red ribbon, yellow ribbon, white ribbon, and total length we have to find here. So for the total, what will we do here? 1 and 1 by half plus 3 by 4 and plus 1. It will getting here. First there is nothing, so denominator is 1 here. 4 is the LCM here. Sorry, we have to make it first in the improper fraction. 2 1 ja 2 plus 1, 3 by 2 and plus 3 by 4 and plus 1 by 1. It will be the LCM here 4. 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से, तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3 2 जा 6 प्लस 4, पहले से ही डिनोमिनेटर सेम है तो 3 को सेम रखेंगे, प्लस अगर 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4. It will be the 6 3 9 9 4 13 by 4. It will be getting here 4 3 ja 12, 1 by 4. 3 and 1 by 4 meter ribbon is used for the project. It will be done here. Okay students, now it will be over here. Okay students, do this worksheet as the fair notebook. Okay students, have a nice day. Bye students. Thank you.